नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरियासिस को लेकर कि इसका इलाज क्या है। मैंने पिछले वीडियो में फाइलेरिया को लेकर काफ़ी डिस्कशन की थी कि फाइलेरिया क्या है, कैसे फैलता है, उसका इलाज क्या है। और आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा कि वो 3 मेडिसिन कौन-कौन से हैं जिससे माइक्रोफाइलेरिया 100% खत्म हो जाता है। ये एक रिसर्च है जो पब्लिश हुआ था 2018 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल मानी जाती है। उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, 3 दवाएं जो आइवरमेक्टिन है, अल्बेंडाजोल है और डाइइथाइल कार्बामेजिन 4 है। ये डाइइथाइल कार्बामेजिन, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन अगर पेशेंट्स को दिया जाता है एवरी 6 मंथली, हर 6-6 महीने पे अगर पेशेंट लेगा तो 12 से 24 महीने पे उसका माइक्रोफाइलेरिया का जो जांच से पता किया जाता है वो 100% क्लियर हो जाता है। डब्ल्यूएचओ और बाकी दूसरी संस्था जो है इस पे काम कर रही है कि कैसे फाइलेरिया को एलिमिनेट किया जाए। इसी स्ट्रैटेजी में पहले था कि 2 दवाएं दी जाए, जिसमें आइवरमेक्टिन या डाइएथाइल कार्बामेजिन, अल्बेंडाजोल देने की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा पाया गया है कि अगर मान लो तीनों दवा हर साइकिल बाय साइकिल देते हैं, 6 मंथली अगर हम लोग जनरल पॉपुलेशन में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करें, मतलब जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है जहाँ पे भी फाइलेरिया खतरा ज़्यादा है, वहाँ पे अगर ये तीनों दवाइयाँ हर 6-6 महीने पे दी जाएंगी तो वहाँ से माइक्रोफाइलेरिया खत्म हो जाएगा, क्लियरेंस 100% पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये 3 दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। इसमें तीनों दवाइयों में सबसे पहला है डाइएथाइल कार्बामेजिन, दूसरा होता है अल्बेंडाजोल और तीसरा है आइवरमेक्टिन। ये 3 दवाइयाँ जानते हैं कि इसके काम करने का तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसकी क्या डोज होती है। तो सबसे पहले जानते हैं आइवरमेक्टिन को लेकर, आइवरमेक्टिन कैसे काम करता है। तो आइवरमेक्टिन जो है उसका माइक्रोफिलेरिया पे काम करता है, मैक्रोफिलेरिया पे काम नहीं करता है। और ये गाबा रिसेप्टर से पाए जाते हैं जो फाइलेरियल वर्म्स को अटैक करता है और उसको पैरालाइज कर देता है, जिससे माइक्रोफाइलेरिया खत्म हो जाता है। तब लोग सवाल पूछते हैं कि जो काम फाइलेरिया वर्म्स पे करता है कहीं वो इंसानों पे तो नहीं कर देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गाबा रिसेप्टर्स है ना वो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो कोई चीज़ों को ब्रेन में जाने से रोकता है और ये दवाई उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसीलिए उस पे हमारे शरीर पे उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फाइलेरिया के कीटाणु पे उसका असर होता है, जिसकी वजह से फाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया स्पेसिफिकली खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी दवा को लेकर। डाइथाइल कार्बामाजिन एक काफी कॉमन दवाइयाँ है, जिसे हम लोग अक्सर डीसी फोर्ट या हेट्राजन फोर्ट या बैनोसाइड फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये उनके ब्रांड नेम्स हैं। ये बेसिकली माइक्रोफाइलेरिया पे तो काम करता ही है, लेकिन साथ ही साथ मैक्रोफाइलेरिया पे भी काम करता है। माइक्रोफाइलेरिया का मतलब है छोटे छोटे जो कीटाणु जो होते हैं, वो मैक्रोफाइलेरिया मतलब उसका बड़ा वाला कीटाणु जो होता है उसको मैक्रोफाइलेरिया कहते हैं। तो ये दोनों कीटाणु पे काम करता है, माइक्रोफाइलेरिया पे भी और मैक्रोफाइलेरिया पे भी काम करता है। काम करता कैसे है? बेसिकली ये हाइपरपोलराइजेशन करवाता है, जिससे फाइलेरिया में इमोबिलाइजेशन हो जाता है, मतलब वो चल फिर नहीं पाते, मतलब मूवमेंट उनकी रुक जाती है और जिसके चलते से इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है। इसी तरह से डाइथाइलकार्बामाजिन आपके फाइलेरिया को कम करता है। अब बात करते हैं तीसरी दवा जो बहुत कॉमनली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल तो हम लोग अक्सर लोगों को देते हैं और नॉर्मल पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन इसका फाइलेरिया में भी रोल है। और ये काम क्या करता है? ये बेसिकली एटीपी, जो पावर हाउस होता है सेल्स का, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से फाइलेरिया के कीटाणु जो होते हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके अलावा जब भी हम लोग
डाइथाइल कार्बामाजिन देते हैं तो इसमें एक एलर्जिक रिस्पॉन्स भी आता है, कीटाणुओं के मरने की वजह से एक एलर्जी हो जाता है। इसीलिए जब भी ये दवाई देते हैं तो हम लोग एलर्जी को रोकने के लिए या तो स्टेरॉयड या कुछ एंटीहिस्टामिन्स भी साथ में देते हैं। अक्सर दवाइयाँ जो आती है ना, जो बेनोसाइड 4 या DC4, उसमें एलर्जी की दवाई मिली हुई रहती है, क्लोरफेनेरामिन, जो फाइलेरिया के कीटाणु के मरने पर जो एलर्जी हो उसको रोकते हैं। इसके अलावा एक और दवाई होती है जो हम लोग फाइलेरिया के इलाज में देते हैं, खासकर एलिफेंटियासिस में देते हैं, हाथी पाँव में। उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, और इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देना, जिससे इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, मतलब ये बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन से रोक देता है और धीरे धीरे उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है, उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, और इस तरह से काम करता है। डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो अपना एंटी बैक्टीरियल एक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये फाइलेरिया में कैसे काम करता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर फाइलेरिया का जो वर्म्स जो होता है ये पैरासाइट है, फाइलेरिया बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन वो एक वुल्बैकिया एक बैक्टीरिया है जिसके साथ में रह के हमारे पाँव में या हाथों में या ब्रेस्ट में या हाइड्रोसील में अंदर चला जाता है। दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक एक्शन होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन क्या करता है, जो वुल्बैकिया जो बैक्टीरिया है उस पे काम करता है, उसको खत्म कर देता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे फाइलेरिया का मूवमेंट भी कम हो जाता है और आपका हाथी पाँव जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो गाइडलाइंस है वो रिकमेंड करती है 6 वीक्स ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, मतलब अगर किसी को हाथी पाँव है तो उसे 6 हफ्ता डॉक्सीसाइक्लिन लेना होगा। साथ में अगर बहुत ज़्यादा टाइटनेस है तो इसमें हम लोग स्टीरॉयड्स का भी शॉर्ट कोर्स देते हैं। एक तो रिएक्शन ना हो डाइथाइल कार्बामाजिन देने पे, और दूसरा पाँव की सॉफ्टनेस भी बढ़े। तो ऐसे करते हैं इलाज। और इस रिसर्च जो मैंने डिस्कस किया, जो पब्लिश हुआ था 2018 में, ये बताता है कि 100% क्लियरेंस हो जाता है 12 महीने पे और 24वें महीने पे, अगर हम लोग ये ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन डाइथाइल कार्बामाजिन, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन अगर हम लोग 6 मंथली दें तो इस दवा से आप सभी लोग को फायदा हो सकता है। धन्यवाद।